नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। महाराष्ट्र में इस वक्त नगर निकाय चुनावों के लिए वोटिंग की गिनती जारी है। सबकी निगाहें आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं। शुरुआती रुझानों को देखा जाए तो भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने अहम बीएमसी चुनावों में शुरुआती बढ़त बना ली है। नतीजों पर करीब से नजर रखी जा रही है, क्योंकि लगभग 9 साल के लंबे गैप के बाद 29 नगर निकायों के लिए ये चुनाव हुए हैं। शुरुआती रुझानों की माने तो मुंबई की बीएमसी में भाजपा गठबंधन कुल मिलाकर 79 वार्डों में आगे है। इनमें से भारतीय जनता पार्टी 52 वार्डों में आगे चल रही है, तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट का भी अच्छा प्रदर्शन है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना 44 वार्ड में आगे है, लेकिन राज ठाकरे की एमएनएस रुझानों में दहाई अंक भी पार नहीं कर पा रही है। देखिए, इन निकाय चुनावों को महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर यानी कि एक निर्णायक परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें शिवसेना यूबीटी के सर्वे सर्वा उद्धव ठाकरे अपने भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस की मुखिया राज ठाकरे के साथ अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा के लिए बीएमसी इस चुनाव का सबसे अहम हिस्सा है। हालांकि 2017 में भाजपा शिवसेना को सत्ता से हटाने के करीब पहुंच गई थी, लेकिन पार्टी ने उस समय राज्य सरकार की स्थिरता को प्रायोरिटी देने का विकल्प चुना था। ऐसे में अब 2022 में शिवसेना में हुए विभाजन और इसके बाद पूर्व सहयोगियों के बीच पैदा हुई कड़वाहट के चलते भाजपा मुंबई में अपना पहला मेयर नियुक्त करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, क्योंकि बीएमसी चुनाव में जीत से देश की फाइनेंशियल कैपिटल पर भाजपा अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती है। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनाव राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। 2022 में एकनाथ शिंदे से पार्टी का नाम और चिन्ह हारने और 2024 के विधानसभा चुनावों में झटका लगने के बाद बीएमसी अब उनका आखिरी बड़ा गढ़ बचा रह गया है। देखिए, बीएमसी पिछले 25 वर्षों से ज्यादा समय से शिवसेना का गढ़ रही है और इसलिए अब बाला साहब ठाकरे के विरासत को बचाए रखने के लिए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने भाई राज ठाकरे से हाथ मिलाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नगर निगम चुनावों में हार से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूबीटी गठबंधन की स्थिति कमजोर हो सकती है, जिससे कहीं न कहीं कुछ विधायक सत्तारूढ़ महायुति में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि शिवाजी पार्क में एक विशाल संयुक्त रैली के बाद ठाकरे ब्रदर्स की इस जोड़ी से दोनों ही खेमों की स्थिति पहले से मजबूत दिख रही है। बताते चले कि शिवसेना 1985 से बीएमसी पर शासन कर रही है। जाहिर है कि 2017 के चुनावों में मुकाबला काफी करीबी था। शिवसेना ने 84 सीटें, भाजपा ने 82 सीटें, कांग्रेस ने 31 सीटें, एनसीपी ने 9 सीटें और एमएनएस ने 7 सीटें जीती थी। लेकिन क्लियर बहुमत न होने के चलते भाजपा ने राज्य गठबंधन को बनाए रखने के लिए शिवसेना के मेयर पद को अपने पास रखने दिया था। हालांकि आज के पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल अलग है। अकेले मुंबई में ही 227 सीटों के लिए कुल 1729 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और शहर में करीब 1 करोड़ से ज्यादा योग्य मतदाता हैं, जिनमें लगभग 55 लाख पुरुष और करीब 48 लाख महिलाएं शामिल हैं। कुल मिलाकर 1865 में बनी बीएमसी केवल एक स्थानीय निकाय नहीं, ये भारत का सबसे अमीर नगर निगम है। 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ईयरली बजट के साथ इसकी फाइनेंशियल एबिलिटी गोवा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों से भी ज्यादा है। बीएमसी के रेवेन्यू सोर्सेस में प्रॉपर्टी टैक्स शामिल है, जो रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों संपत्तियों से लिया जाता है। इसके अलावा सर्विस टैक्स जैसे पानी का टैक्स, सीवरेज टैक्स और पार्किंग टैक्स भी शामिल है। वहीं डेवलपमेंट फीस के तौर पर बिल्डिंग परमिट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रीमियम भी लिया जाता है। इतना बड़ा राजस्व आधार बीएमसी को राज्य सरकार से स्वतंत्र रूप से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाने की अनुमति देता है, जिससे इसका नियंत्रण किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन जाता है। बहरहाल बीएमसी चुनावों में भाजपा और शिवसेना गठबंधन की बंपर जीत तय मानी जा रही है। अलग अलग एग्जिट पोल्स की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एकजुट ठाकरे बंधुओं को इस चुनाव में कड़ी चुनौती के बावजूद खास सफलता नहीं मिलती दिख रही है। कम से कम 2 एग्जिट पोल्स ने भाजपा शिवसेना गठबंधन के लिए स्पष्ट और निर्णायक जनादेश का अनुमान लगाया है, यानी कुल मिलाकर ठाकरे ब्रदर्स बड़े अंतर से पीछे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन एक बार फिर कमजोर प्रदर्शन की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल्स की माने तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन उत्तर और दक्षिण भारत से आए प्रवासी मतदाताओं की पहली पसंद बनकर उभरा है। इसके अलावा मराठा वोटों का बड़ा हिस्सा भी इस गठबंधन को मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं ठाकरे भाई मराठी और मुस्लिम वोटों को भी पूरी तरह एकजुट करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे गठबंधन पर इन वर्गों का पूरा भरोसा नहीं दिख रहा है। एग्जिट पोल्स ने बीएमसी के इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में भाजपा शिवसेना गठबंधन की ही शानदार जीत का अनुमान लगाया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।